मिस्टर सोलंकी चिराग चिराग करके है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि सर हम किसी इंडियन एम्बेसी से एक्सपोर्टर्स की लिस्ट चाहिए, कि सर हमको किसी इंडियन एम्बेसी से एक्सपोर्टर्स की लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होता है। एंड एक वीडियो बना दीजिए, बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। ओके, तो चिराग जी, इंडियन एम्बेसी इन टारगेटेड कंट्री जो है, जो हमारा हाई कमीशन होता है, जहाँ जहाँ हमारा कॉन्सुलेट जनरल वहाँ पे होता है, राइट, तो उनके पास से हम लोग बायर्स की लिस्ट मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो एक ही चीज़ करनी है चिराग जी, कि आपको एक ईमेल भेजना है वहाँ की, हमारी जो इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, इंडियन एम्बेसी इन न्यूजीलैंड, इंडियन एम्बेसी इन यूके, इस तरीके से जो हमारी एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे आप जाइए, उसकी वेबसाइट ओपन कीजिए और वहाँ पे आपको एक ऑफिशियल्स की लिस्ट मिलेगी, जैसे इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, वीज़ा डिपार्टमेंट या फिर कल्चर डिपार्टमेंट, उस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे और उनके एक ऑफिसर का नाम होगा, उनके सामने एक उसका ईमेल आईडी होगा और उसके सामने उसका फ़ोन नंबर होगा। तो ऐसे जितने भी ऑफिसर्स हैं उसमें से कॉमर्स डिपार्टमेंट या इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको आपको एक ईमेल करना है, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आप ईमेल करने के लिए जाते हो तो एटलीस्ट आपके पास अगर आईसी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अगर आपके पास है, तो उस कोड को आप उस ईमेल के अंदर मेंशन कीजिए, ताकि उनको भी लगे कि आप जेन्युइन हो, आप अच्छी तरीके से सिंसियरली काम कर रहे हो, आपके पास बेसिक लाइसेंस है टू डू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो वो करने के बाद ही फिर आप उसको वहाँ पे मेल कीजिए। एंड बहुत अच्छी तरीके से, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी प्रोफेशनल, और बहुत अच्छी तरीके से विद इन जस्ट 5 to 6 वर्किंग डेज ऑफ द टाइम दे आर रिप्लाइंग यू बैक। सो जस्ट एक ईमेल करना है उनके पास से बायर्स का लिस्ट मंगवाने के लिए। दो चीज़ आपको करनी है, आप जिस प्रोडक्ट के बायर्स आप ढूंढ रहे हो उस प्रोडक्ट का नाम प्लस एचएस कोड, उस प्रोडक्ट का एचएस कोड। आपको अलग अलग ईमेल डालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही ईमेल के अंदर एक या दो प्रोडक्ट का आप मेंशन कर सकते हैं, उसका एचएस कोड उसको अंदर मेंशन कर दीजिए और उसके बाद आप अपना भी थोड़ा कंपनी प्रोफाइल दे दीजिए उसके अंदर, कि आपकी कंपनी का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, आप कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हो, आपकी सप्लाइंग कैपेबिलिटी क्या है, आपका एक्सपोर्ट परसेंटेज कितना है, आप कितना फोकस कर रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, राइट, आप डोमेस्टिक में भी बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पिछले कितने सालों से आप इस मार्केट में हो, कौन से मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो। तो इस तरीके से थोड़ा अलग अलग करके आप अपना कंपनी का जो प्रोफाइल होता है वो आपको ईमेल बॉडी में डालना है, राइट। अटैचमेंट नहीं भेजना है, जस्ट एक सिंपल ईमेल डाल दीजिए, ईमेल बॉडी के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, एक रिक्वेस्ट कीजिए उनको विद द नेम ऑफ कॉन्सुलेट ऑफिसर जो वहाँ पे है, जो कॉमर्स कॉन्सुलेट है, उनके नाम के साथ आपको ये ईमेल भेजना है और कॉमर्स की ईमेल आईडी पे ही भेजना है। अगर ये आपने कर लिया तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू गिव यू द रिप्लाई विद द लिस्ट ऑफ बायर्स, इंपोर्टर्स, डिफरेंट ट्रेडर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल हु आर डीलिंग इन योर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। आपके प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी डील कर रहे हैं उनका लिस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन वो लिस्ट आने के बाद प्लीज डू द वेरिफिकेशन, प्राइमरी वेरिफिकेशन कीजिए उसका, कि उसको गूगल पे सर्च कीजिए वो बंदा क्या कर रहा है, वो जो आपका बायर है कौन से प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, कौन सी वैरायटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, अकॉर्डिंगली यू कैन जज हिम। और फिर अगर आपको लगता है कि ये आपका बायर हो सकता है या बन सकता है, देन यू कैन अप्रोच हिम, राइट। तो चिराग, शायद आपको अपना रिप्लाई मिल गया होगा कि इंडियन एम्बेसी से एक्सपोर्टर्स की लिस्ट मंगवानी है तो आप किस तरीके से वहाँ पे क्या कर सकते हैं।